ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। एक जनरल रीडिंग है जिसमें हम पहले बात करेंगे ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर दिस वीक, और फिर बात करेंगे आपकी लव लाइफ की और करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देखते हैं लिब्रा क्या एनर्जी आ रही है फॉर द कमिंग वीक। अपने आप सो एनर्जी इज फ्लोइंग ऑलरेडी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लेसिंग्स, यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड एंड गाइडेड। ओके, यू आर फीलिंग हैप्पी, हेल्दी, कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स हैं। सो ही इज़ देयर टू सपोर्ट यू। उनका सपोर्ट आपको मिल रहा है इस हफ्ते। हो सकता है रिलेशनशिप में, करियर, जॉब, फाइनेंस और ओवरऑल हेल्थ, आप सब चीज़ों में एक वो स्टेबल एनर्जी महसूस कर पाएंगे। आप ये महसूस कर पाएंगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है धीरे धीरे। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि यू आर डीलिंग विद फ्यू थिंग्स, चीज़ें कुछ है माइंड में चल रही हैं, और लेकिन आप उन चीज़ों से डील करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन है जो आपको कुछ गाइड कर रही है अबाउट थिंग्स। ओके, हो सकता है कि वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, फाइनेंस हो, मतलब चीज़ें जो हैं वो ट्रैक पर आ रही हैं धीरे धीरे। हो सकता है फाइनेंस से रिलेटेड कुछ आपके माइंड में चल रहा हो। ओके, और उसमें आपको कुछ सपोर्ट मिल सकती है, या आपको ऐसा महसूस हो इस हफ्ते कि दैट यू आर गेटिंग डिवाइन हेल्प। ओके, या किसी के थ्रू आपको सपोर्ट मिल सकता है सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड। आई एम नॉट सेइंग कि फाइनेंशियली कोई आपको हेल्प कर रहा है, बट इट इज़ अबाउट कि कुछ सोर्सेस बन रहे हैं ग्रोथ के, इनकम के, ये मुझे दिखाई दे रहा है। एंड मोर ओवर ऐसा लगता है कि यू आर लाइक वेरी इंट्यूटिव। ओके, और आपकी इंट्यूशन आपको कुछ सही डिसीजंस लेने में गाइड कर रही है, वेदर इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप और करियर। एंड यस, देखिए आगे विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और चीज़ें ज़रूर आगे बदलेंगी। आपको ये समझना है कि वट एवर इट इज़ राइट नाउ, ओके, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड पे करें और आगे के लिए प्रिपेयर करें, बिकॉज यहाँ पर एनवी का कार्ड आ रहा है। सो यू हैव फ्यू थिंग्स इन योर लाइफ, और जो चीज़ नहीं है उसको आप अभी फ़िलहाल लेट गो करें, और जो चीज़ें हैं उनको आपको कहा जा रहा है कि वो संभालें, और सून यू विल सी। ओके, कि शायद हो सकता है आपके मन में ऐसा आए कि अरे उसके पास तो ये है, उसके पास तो वो है, दिस एंड दैट, या माइंड में कभी कभी चीज़ें आ जाती हैं, वो फाइनेंशियली भी हो सकती हैं। ठीक है, सो उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करिए। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि ये हफ्ता अगर आप भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ते हैं तो बहुत कुछ अच्छा बदल सकता है, बिकॉज ऑलरेडी आपको गाइड किया जा रहा है टूवर्ड्स द राइट पाथ, और हो सकता है कि आपको ये ऑलरेडी इंट्यूशन है। ओके, सो भगवान का नाम लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव फॉर यू, और किसी और की तरफ बिल्कुल मत देखिए। तो ये हफ्ता आपके लिए ये चीज़ दिखाई दे रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप स्पेसिफिकली, कि रिलेशनशिप में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। ओके, फॉरवर्ड मूवमेंट, तो ऐसा लगता है एक्सप्रेशन मूवमेंट, रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहा है, प्यार की तरफ आगे बढ़ रहा है, एक्सप्रेसिंग लव, इमोशंस, फीलिंग्स। ओके, और ओवरऑल एनर्जी भी यही है, जो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं अगर आप एक दूसरे को टाइम देते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव हो सकता है। जैसे हमने ओवरऑल एनर्जी की बात की है, तो थिंग्स कैन गेट बेटर। नाउ आपकी एनर्जी क्या है। ओके, समवेयर मुझे लगता है कि आप किसी बात को लेके हर्ट हैं या बिट्रेड फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि हिटिंग द लो जोन। ओके, कि हो सकता है आप लोगों के बीच में रिसेंटली कुछ हुआ है, बट आप लेट को नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, और आप इस पे वर्क कर रहे हैं। बट समटाइम्स ये एनर्जी हो सकती है कि दैट यू फील दैट वे। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है वो भी कई बार अनश्योर। सी 4-4 एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप दोनों ही इस रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हैं टू मेक इट स्टेबल, टू मेक इट वर्क, कि कैसे इस चीज़ को वर्क, कैसे इसको ठीक किया जाए, लाइक हाउ टू मेक थिंग्स वर्क। और इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इनका नेक्स्ट मूव क्या है, टू एक्सप्रेस, टू टॉक। ओके, तो इनकी जो इंटेंशंस है कि मुझे लगता है उनको अंदर ही अंदर महसूस हो रहा है, और अंदर ही अंदर वो एक नया कदम इस रिलेशनशिप की तरफ उठा रहे हैं टू मेक इट बेटर, टू वर्क टूवर्ड्स इट।
हरमिट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन। तो अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, मतलब कम बात कर रहे हैं या एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो दैट डजंट मीन दैट दे आर नॉट थिंकिंग। तो अगर आपके स्पाउस हैं तो इसको ठीक है, आप एक पॉजिटिव साइन भी ले सकते हैं दैट दे आर थिंकिंग अबाउट इट एंड वर्किंग टूवर्ड्स इट, यू नो। नाउ इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ टू एक्सप्रेस, तो आप उनसे मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आउटकम क्या है? आई थिंक इग्नोरिंग द साइंस, मतलब अगर आप किसी और से बात करते हैं, कुछ करते हैं, आई थिंक इट इज़ क्रिएटिंग समथिंग लाइक आउटर इंटरफेरेंसेस की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, या किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, या हो सकता है कि कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो, किसी और की वजह से कोई ऐसी बातचीत हो रही है आप लोगों के बीच में। सो दिस वे यू आर इग्नोरिंग द साइंस, या किसी आउटर इन्फ्लुएंस की वजह से ये सब हो रहा है। कोई अपने आप को गार्ड अप कर रहा है, यू नो, लाइक रेजिस्टिंग, अवॉइडिंग, बट नेवर माइंड। मुझे लगता है ये सब टेम्परेरी है आप लोगों के बीच में, तो आपको थोड़ा सा वेट करने के लिए कहा जा रहा है कि प्लीज़ गिव इट अ टाइम, थोड़ा सा वेट कीजिए, चीज़ें बेटर होंगी। और आप लोगों के रिलेशनशिप में हो सकता है, मतलब इस हफ्ते कि आपको कुछ क्लू मिले, ओके, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जैक्टली इस हफ्ते। मुझे पार्टनरशिप दिखाई दे रही है, यस, पार्टनरशिप, यू नो, फाइनेंसेस आपके अच्छे हो सकते हैं। हो सकता है इन द पास्ट आपने किसी चीज़ पे वर्क किया हो, ओके, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ग्रोथ, ठीक है, कि ग्रोथ का वक्त है। तो आप का जो मेहनत है, जो आपने मेहनत इतनी की है, उसका फल मिलने का वक्त आने वाला है या आ चुका है ऑलरेडी। यू विल बी क्वाइट कंटेंट और हैप्पी गेटिंग दिस ऑफर। या हो सकता है कि आप अपने करियर को लेके लाइक काफ़ी पॉजिटिव है एंड यू आर मैनिफेस्टिंग दिस चेंज, कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगेन कुछ के लिए ये प्रमोशन हो सकती है, आपकी इनकम ग्रोथ हो सकती है, फाइनेंसेस आपके बेटर हो सकते हैं, यू नो, थिंग्स कैन गेट बेटर बिटवीन बोथ, नॉट बोथ ऑफ यू बट इन योर करियर, ओके। तो ये पार्टनरशिप भी हो सकती है कि दैट पार्टनरशिप्स आर डूइंग गुड। एंड हाँ, कुछ के लिए साइड मैसेज हो सकता है दैट यू नो देर इज़ समथिंग यू आर थिंकिंग अबाउट रिलेशनशिप, वट एवर इट इज़। चलिए, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द लिब्रा के लिए क्या गाइडेंस है? लेट मी सी। ओके, आपके लिए कहा जा रहा है कि व्हेन थिंग्स आर गोइंग हेयर एंड देयर, आपको नहीं समझ आ रहा, टावर मोमेंट, ओके, थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट। समटाइम्स आपको ऐसा लगता है ना कि अरे आपके अकॉर्डिंगली कुछ हो नहीं रहा है, खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, या आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, बातें ऐसी हो रही हैं। एट दैट टाइम यू नीड टू कनेक्ट विद योर सेल्फ। उस टाइम बाहर किसी की मत सुनिए, स्पेशली यहाँ पे कह रहा है टर्निंग इनवर्ड नॉट आउटवर्ड। सो इस टाइम पे किसी की राय मत लीजिए, खुद के साथ कनेक्ट कीजिए और अपनी इंट्यूशन, बार बार कहा जा रहा है फॉलो योर इंट्यूशन, यू विल गेट द आंसर्स, वेदर इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप, वेदर इट इज़ अबाउट योर करियर, वेदर इट्स अबाउट एनीथिंग दैट यू वॉन्ट टू डिसाइड इन योर लाइफ। जस्ट लुक इनवर्ड। ये इस हफ्ते के लिए है, तो बहुत सी चीज़ों में आप बहुत कुछ अंडरस्टैंड करेंगे। आउटर इन्फ्लुएंसेस को इम्पैक्ट मत करने दीजिए, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू एग्जॉस्ट योर एनर्जी। यस, यहाँ पे एक्सॉशन का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज ट्राइंग टू एग्जॉस्ट योर एनर्जी। नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं आपको, आपकी फीलिंग्स को, आपकी हेल्थ को, इमोशंस को, और एनीथिंग, ओके। एंड मे बी कोई होता है ना इंसान की गिव अप कर देता है। सो डोंट गिव अप, जस्ट कीप ऑन वॉकिंग बट ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ये थी आपकी रीडिंग, मैं मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।